Giant Truck Chicken Eggs Robot। एक गांव में राम जी नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वह हर दिन दुकानों को अंडे सप्लाई करके अपने परिवार का पालन करते रहता था। एक दिन अंडे का सप्लाई करके घर वापस लौटते रहता था। जंगल के रास्ते में सड़क पर एक मुर्गी बिना हिले पड़ी रहती है। उसे देखकर, अरे रे, ये मुर्गी को क्या हुआ? ए मुर्गी, हटो रास्ते से, वरना ट्रक के नीचे आ जाओगी। इस तरह राम जी के बार बार कहने पर भी वह मुर्गी हिलती नहीं, तो राम जी उसे अपनी ट्रक में डालकर घर लेकर आता है। वाह, कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मेरे पास ही रहना। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना दो। अच्छा, अभी लेकर आता हूँ। राम जी घर में पड़ा सारा अनाज मुर्गी के आगे रख देता है, तो झट से खा लेती है। ये खाना खाकर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। क्या तुम कितने दिनों से भूखी हो? ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। फिर से खाना लाकर उसके आगे डालता है तो वो खा जाती है। बार बार खाना पूछने पर राम जी बेजार होकर कहता है, बाप रे, तुम तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा खा रही हो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तुमने जो आहार दिया काफी नहीं है, और खाना ले आओ। क्या? तो मुझे खा जाओ। अच्छा ठीक है, अभी खा जाऊंगी। अरे रे, क्या मनुष्य को भी खाओगी? क्यों नहीं, जब मनुष्य हमें खा सकते हैं तो हम भी मनुष्य को खा सकते हैं। फिर मुर्गी और भी बड़ी हो जाती है। उसे देखकर राम जी हैरान हो जाता है। बाप रे, सच में यह मुझे निकल जाएगी, कहकर डर के मारे कांपने लगता है। हे भगवान, मुर्गी इतनी बड़ी कैसे हो गई? बाप रे, ये तो जादुई मुर्गी है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो मत। अगर मेरे लिए खाना नहीं लाया तो तुम्हें सच में निगल जाऊंगी। तुरंत जाओ और ट्रक भरकर खाना लेकर आओ। हाँ, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। फिर राम जी ट्रक लेकर जाता है। तब मुर्गी राम जी के घर के आंगन में बंधे हुए जानवरों की ओर देखती है। जब तक ये वापस आएगा इन्हीं से काम चलाती हूँ, कहकर सारे जानवरों को निगल जाती है। इतने में राम जी ट्रक भरकर खाना ले आकर मुर्गी के आगे डाल देता है। आंगन में जानवर दिखाई ना देने पर राम जी कहता है, हाय रे, तुमने जानवरों के साथ क्या किया? उन्हें खा लिया। हर दिन तुम्हें इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आना है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हे भगवान, तुम पर दया करके मैं तुम्हें घर ले आया तो मुझे ऐसी सजा मिली। फिर अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये कैसी राक्षस मुर्गी है, ये मुर्गी तो मनुष्य को ही खा जाएगी। मैं सुबह घर नहीं जाऊंगा, वरना मुझे भी खा जाएगी। राम जी पड़ोस के गांव में जाता है। अगले दिन सुबह मुर्गी को बहुत भूख लगती है। काफी देर होने के बाद भी राम जी घर वापस ना आने पर मुर्गी को बहुत गुस्सा आता है। हाय रे, बहुत भूख लगी है, लगता है राम जी नहीं आएगा और खाना भी नहीं लाएगा। फिर मुर्गी गुस्से से घरों को तोड़ते हुए दाल चावल जो भी मिला वो खाने लगी। मुर्गी को देखकर सारे गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर के बाद वापस लौटा राम जी को गांव का मुखिया बुलाकर कहता है, क्यों रे राम जी, तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? ऐसी राक्षस मुर्गी का पालन क्यों कर रहे हो? इतना सब कुछ नाश कर दिया है, तुम्हें इन सब का भरपाई करना होगा। पता है, किसी के पास एक दाना तक नहीं बचाया उस राक्षस मुर्गी ने।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि वो जादुई मुर्गी है। तुरंत ही उस मुर्गी को यहाँ से भगा दो, वरना कल सुबह होते ही बचे कुचे घरों का नाश करके सबको खा जाएगी। उसे भगाने का तरकीब मेरे पास है, आप चिंता ना करें। इस तरह राम जी अपने दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर के पास ट्रक ले जाकर सारा विषय बताता है। तुम चिंता ना करो दोस्त, मैं ट्रक को जॉइंट ट्रक रोबोट में बदल देता हूँ, फिर उस मुर्गी का खेल खत्म। राम जी का दोस्त ट्रक को जॉइंट ट्रक रोबोट में बदल देता है। इस रिमोट से जायंट ट्रक रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्त। फिर राम जी ट्रक लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन सुबह मुर्गी फिर से घरों का नाश करके सारा आहार खाते रहती है। इतने में राम जी अपना ट्रक लेकर वहां पहुंचता है, फिर ट्रक को रोबोट में बदल देता है। तुरंत ही रोबोट मुर्गी पर हमला करता है। मुर्गी और रोबोट के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार रोबोट अपने गन से मुर्गी को शूट कर देता है। फिर घर वापस आया राम जी का सारे गांव वाले प्रशंसा करते हैं। उस समय से गांव वाले बिना किसी डर के आराम से रहते हैं। मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट। एक शहर में सुशांत नाम का साइंटिस्ट नए नए वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। एक दिन लैब में बैठकर सोचते रहता है, अभी तक मैंने बहुत सारे नए नए चीजों का आविष्कार किया है, इससे बहुत सारे लोगों की भलाई हो रही है। अभी एक और नया आविष्कार करूंगा, आने वाले समय में पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को बनाकर बेचूंगा। इस तरह इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को बनाता है। वाह, आज तक के आविष्कारों में सबसे बेहतरीन आविष्कार यह इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट है। यह बाइक रोबोट किसी भी रूप में बदल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट भी कह सकते हैं। इसे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतने में वहां जग्गू नाम का व्यक्ति आकर उसके बारे में मालूमात करते रहता है। हेलो साइंटिस्ट, आपके इस इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को मैं खरीदना चाहता हूं। जितना चाहोगे उतना पैसा दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आप इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करोगे, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करूंगा, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। तो आज से यह बाइक आपका है। जब बाइक रोबोट में बदल जाएगा तो इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। वाह, आप तो सुपर साइंटिस्ट हो। ये रहे पैसे। इस तरह जग्गू बाइक रोबोट को लेकर घर चला जाता है। ये बाइक रोबोट लेकर बहुत खुशी हुई है, इससे बहुत सारे काम करवाऊंगा। पहले तो रोबोट पे बदलकर शॉप से कुछ सामान मंगा लेता हूँ। हे बाइक, तुरंत ही रोबोट में बदल जाओ और शॉप से सामान लेकर आना। इस तरह बाइक रोबोट में बदलकर शॉप जाकर सामान लेकर आते रहता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अच्छा है कहकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। एक दिन जग्गू बाइक पर जाते रहता है। इतने में दो चोर उसे रोक लेते हैं।
ए, तुरंत इस बाइक को हमें दे दो और यहाँ से भागो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, और ये बाइक मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा? हम तो खास इस बाइक के लिए ही आए हैं। प्लीज प्लीज मेरे प्यारे बाइक को छोड़ दो। बहुत सारे पैसे रखकर इसे खरीदा हूँ। आप चाहो तो थोड़े पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो। अभी हम तुम्हारा अंत करेंगे। चोर बाइक के पास जाते हैं। तुरंत ही बाइक रोबोट में बदलता है। यह देखकर चोर डर के मारे भाग जाते हैं। इतने में रोबोट उन्हें पकड़कर दूर फेंक देता है। वहां से चोर भाग जाते हैं और तुरंत बाइक में बदलकर जग्गू वहां से घर पहुंचता है। बाप रे, ये इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट तो बहुत शक्तिशाली है। इसने मुझे उन चोरों से बचा लिया। अभी मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी तरफ विशाल नाम का साइंटिस्ट लालच में आकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एक चोर रोबोट को बनाता है। वाह, अभी इस रोबोट से बैंक लूट सकता हूँ। इससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। मैं इस दुनिया का सबसे धनवान हो जाऊंगा। इस तरह सोचकर रोबोट तुरंत जाकर बैंक का सारा पैसा उठाकर ले आओ। यस बॉस, आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना है। मेरा लक्ष्य है। मैं सदा आपका आभार रहूंगा। वाह, तुम कितने अच्छे हो माय डियर रोबोट। फिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुरंत जाकर सारा बैंक का पैसा लेकर आओ। तुम्हें देखकर सारे लोग डरने चाहिए। यस बॉस। इस तरह रोबोट आकाश में उड़कर जग्गू के शहर पहुंचता है। सारे घरों का विनाश करके पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। इससे सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। वह बैंक जाते रहता है। इतने में वहां जग्गू अपने बाइक पर आता है। ए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? चलो हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो अभी तुम्हारे बाइक का सत्यानाश कर दूंगा। मेरे बॉस मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे तुरंत ही बैंक के पैसों को वहां पहुंचाना है। क्या कहा? बैंक लूटोगे मेरे रहते? यहाँ सब कुछ नामुमकिन है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे धमकी देते हो? मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मेरे बॉस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हटो मेरे रास्ते से। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है।
आखिरकार जग्गू का रोबोट उस रोबोट को हराकर उठाकर समुद्र में फेंक देता है। सारे लोग जग्गू के रोबोट की प्रशंसा करते हैं। तब से लोगों पर किसी भी तरह का मुसीबत आए, जग्गू अपने रोबोट से बचाते रहता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।